नमस्कार साथियों। ये एक फॉर्म भरने से मिल सकते हैं आपको भी 48,000 रुपए। आज के इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूं किस प्रकार से जो है ये 48,000 रुपए आप ले सकते हो एक स्टूडेंट जो हो। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी स्कूल लाइफ में हो और अभी आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन सभी खर्चों को देखते हुए यहाँ पर आपको गवर्नमेंट दे रही है आपके 48,000 रुपए। और हर एक स्टूडेंट को ये 48,000 रुपए मिलेंगे। बस इस वीडियो के बाद जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उन सभी स्टेप्स को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। सरकार की नई योजना आ चुकी है और इस योजना को हम लोग नाम यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे तो काफी दिनों की आई है, लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा इस स्कीम का, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा जितने भी दोस्त, जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किए हैं, मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही अपडेट मैं आप सभी को लाता रहता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगता है, आपका सारा डाउट क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सरकार की नई योजना, छात्रों को कैसे मिलेंगे 48,000 रुपए, सीधे आएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और यह आज को बताने वाला हूं एक प्रोसीजर से। मैं आपको बताऊं साथियों, एक योजना गवर्नमेंट ने निकाली है, उस योजना को हम लोग यहां पे कह सकते हैं एनएमएस, यानी कि नेशनल मिड्स कम मेरिट स्कूल। ये आपकी योजना जो है ये 2008 से शुरू हुई है, 2008 से शुरू हुई है और ये योजना अब तक चल रही है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मेरे भाई, ये 2008 से शुरू होकर के स्टूडेंट्स को अब तक लाभ दे रही है गवर्नमेंट की स्कीम। यानी कि अब यहां पर मैं कौन कौन से कक्षा के स्टूडेंट है जो यहां पर इस वाली जो स्कीम है इसका लाभ उठा सकते हो और जो है 48,000 रुपए ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे। सबसे पहले एनएमएमएस है क्या, सबसे पहला डाउट यही होगा आपका। तो नेशनल मिड्स कम मेरिट स्कॉलरशिप आपका रहने वाला है, एक केंद्र सरकार की योजना है। आर्थिक रूप से कमजोर जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए यह योजना रहने वाली है। 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए यह आपकी योजना है गवर्नमेंट की। 8वीं क्लास के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी जो परीक्षा, जो अपनी तैयारी है उसको छोड़ देते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं कुछ पैसों की वजह से। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी इस तंगी के माहौल में, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट उनका साथ निभाए, इसलिए गवर्नमेंट आपको दे रही है मेरे दोस्त ये एनएमएमएस वाली एक शानदार एग्जाम कंडक्ट करा करके आपको एक 48,000 की स्कॉलरशिप देने का मौका। प्यारे बच्चों, एक बार एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, चाहे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को बता दूं इस योजना का मेनली उद्देश्य क्या रहने वाला है। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है या ड्रॉप आउट दर जो है उसको कम करना मेन इसका उद्देश्य है। गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना मेनली इस योजना का उद्देश्य है। और प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता देना, यानी कि इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है जिनको पढ़ना होता है आगे लेकिन कुछ किसी कारणवश वो नहीं पढ़ सकते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एनएमएमएस वाली जो है योजना काम आएगी। छात्रवृत्ति की राशि क्या होगी, आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपए यहां पे मिलने वाले हैं, यानी कि 1,000 प्रति माह, एक महीने में 1,000 स्कॉलरशिप आपको यहां पर मिलने वाली है इस एनएमएमएस के जरिए। ये जो योजना रहेगी वो 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक रहने वाली है, यानी कि 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक आपको ये जो है 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके एक साल में 12,000 रुपए मिलेंगे, और अगर मैं बात करूं आपकी 9वीं से लेकर 12 तक यानी 4 साल हो गई, इस हिसाब से आपके टोटल पैसे बनते हैं 48,000 रुपए। और 48,000 रुपए आपको यहां पर गवर्नमेंट दे रही है मेरे दोस्त, ठीक है। ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। और इसके लिए मेरे भाई आपको एक 8वीं क्लास, अगर आप लोगों ने पास आउट कर ली है, या 8वीं क्लास के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, या 8वीं क्लास में आप अभी अध्ययनरत हो, या 8वीं क्लास में आप अभी पढ़ रहे हो, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली जो है चीजें रहने वाली है, ठीक है। चलो एक एक बात मैं बता देता हूं। 8वीं क्लास में अगर आप हो अभी, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, जिस एग्जाम को यहाँ पे एनएमएमएस के नाम से हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। इस एग्जाम को 2 फेज में बांटा गया है और इस एग्जाम को देने के बाद आपको ये जो राशि है ये मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 8वीं कक्षा में आप अध्ययनरत होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 7वीं क्लास में न्यूनतम आपकी 55% जो है परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हो तो आपके 50% भी चल जाएंगे। 7वीं क्लास में आपके 55% मार्क्स है तो आप इस वाली एग्जाम को दे सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय जो है 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, यह भी इसका एक रूल है कि 3.5 से अगर परिवार की वार्षिक आय कम है तो आप इसको दे सकते हैं।
सरकार व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल आपका होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल आपका यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट जो है जितनी भी पॉलिसीज आती है वो सारी लागू होती है, वह आपका स्कूल है तो आप इस वाली जो स्कीम है इसका लाभ उठा सकते हैं या फिर स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। परीक्षा पैटर्न दो पार्ट में इसमें बांटा गया है। एक आपका यहाँ पे 60 होगा, एक पार्ट यहाँ पे इस तरीके से यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, एक आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो दो तरीके के दो टेस्ट होंगे, एक फर्स्ट टेस्ट है और एक सेकंड टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट में यहाँ पे बांटा गया है। प्रत्येक में 90 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे और कुल समय आपको मिलेगा 180 मिनट का। यानी कि यहां पर आपको दिया जा रहा है मेरे भाई, यहां पर आपको दिया जा रहा है 3 घंटे का समय। 3 घंटे के समय में आपको 90 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। 3 घंटे के समय में आपको 90 क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़ेंगे और इसके लिए आपके 2 फेज में टेस्ट होगा। मैं दोनों फेज के टेस्ट के बारे में एक स्पेशली चीजें आपको बता देता हूं। जैसे कि पहला जो टेस्ट होगा जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है, अगर इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो यहां पर हम लोग रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, तर्क शक्ति, आपके दिमाग को चेक करने के लिए रीजनिंग के प्रश्न यहां पे लो लेवल के पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आएंगे, संकलन से प्रश्न आएंगे, वर्गीकरण से भी प्रश्न आपके यहाँ पे आने वाले हैं, दिशा ज्ञान से भी प्रश्न आपके यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होगा जिससे हम लोग यहाँ पे 60 का टेस्ट बोल सकते हैं, ये स्कूल विषयों पर आधारित टेस्ट होगा। इसमें आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे यहाँ पे विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 90 यहाँ पे रहने वाली है और आपको 3 घंटे का समय इन टेस्टों को करने के लिए दिया जा रहा है। और हर साल गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, स्कूल स्तर पे इनके फॉर्म निकलते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो और बताते हो कि आप किस स्टेट से हो, तो आपके स्टेट के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि उस स्टेट में ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसका फॉर्म जो है कब निकलने वाला है। इसके फॉर्म जो है स्कूल स्तर से आपके भरे जाते हैं, यानी कि स्कूल के थ्रू ही आपके इसके फॉर्म भरे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स की अच्छी परसेंटेज है और उन स्टूडेंट्स को अभी ऐसी सिचुएशन आ रही है पढ़ाई वगैरह छोड़ने की या फिर 8th के बाद पढ़ाई ना छोड़े, उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम चलाई है। ये एग्जाम पास आउट करके आप एक अच्छी चीजें यहाँ पे अचीव कर सकते हो, यानी कि लगभग आप लोग यहाँ पे 48,000 रुपए अचीव कर सकते हो गवर्नमेंट से। ठीक है, हाँ, जो आपकी पढ़ाई के लिए आगे आपको हेल्पफुल होंगे। अगर मैं बताऊं परीक्षा चयन की प्रक्रिया यहां पे रहने वाली है, लिखित परीक्षा आपकी होगी, परीक्षा के आधार पे आपका चयन यहां पे होने वाला है इस स्कीम में। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, परीक्षा के आधार पे आपका चयन होगा। प्रत्येक राज्य का अलग अलग कट ऑफ यहां पे निकलता है इस एग्जाम का। मैं बता दूं एग्जाम सब में पूरे भारत में एक ही होती है, NMMS करके, लेकिन प्रत्येक राज्य में इसकी जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग निकलती है। उसके बाद मेरिट सूची यहां पे होती है, मेरिट सूची जारी की जाती है और उसके आधार पर चयन होता है उन स्टूडेंट्स का जिनको यहां पर ये स्कीम का लाभ जो है मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया सिंपल है, स्कूल के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाता है, आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाते हैं, परीक्षा में शामिल हो और आप लोग यहां पर रिजल्ट का इंतजार करो। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यानी आपको पहले स्कूल के माध्यम से जो फॉर्म निकलेगा उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद एग्जाम देने जाना है और उसके बाद रिजल्ट का वेट करना है, बस आपका काम हो गया। कोई एक्स्ट्रा चीज आपको करनी नहीं है, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। और चीजें अगर आप बोलोगे कि सर कैसा इसके लेवल होता है एग्जाम का, तो मैं आपको बता दूं 8th क्लास का स्टूडेंट मतलब 8th क्लास का जो पेपर होता है बहुत ही लो लेवल का पेपर होता है। हर स्टूडेंट इसकी शानदार सी प्रिपरेशन करके इस स्कीम का लाभ उठा सकता है या इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आवश्यक दस्तावेज याद रखना क्योंकि फॉर्म अभी कुछ राज्यों में निकल गए हैं और कुछ राज्यों में इसके निकलने वाले हैं, जैसे कि इसका आधार कार्ड आपको यहां पे लगाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र आपका यहां पे लगेगा, मार्कशीट लगेगी आपकी, बैंक पासपोर्ट साइज फोटो बैंक पासबुक का फोटो लगेगा और पासपोर्ट साइज फोटो भी आपकी यहां पे लगने वाली है। इन डॉक्यूमेंट्स को विशेषकर ध्यान रखना जिससे आप लोगों की यहाँ पे चीजें आसान हो जाए मेरे भाई। ठीक है, हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से आप लोग अभी से तैयार रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता देना आप किस स्टेट से हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके अलग से लेके आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।